अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब सुकून में होंगे। आज एक खूबसूरत दिन है और हम इधर फ्रेडरिक्टन में हैं। यहाँ से आज हम जा रहे हैं सेंट जॉन जा रहे हैं, जो न्यू ब्रांसविक का बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। फिर उसके बाद जाएंगे मोंकटन में, जो इनका सबसे बड़ा सिटी है, सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। तो मैं सोच रहा हूँ आज वहाँ पे ठहरते हैं। वो तकरीबन फर्दर 2 घंटे, मतलब 3.5 घंटे की आज ड्राइव हमारी राइड होगी। सबसे पहले जाते हैं बेस्ट बाय। वहाँ से मुझे लेना है वो अडेप्टर अपना, वो क्यूबैक में भूला था लैपटॉप का। प्रोडक्शन के बारे में, इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 73,000 है। ये यहाँ का कैपिटल है, राइट। और जो सेंट जॉन्स है, यहाँ का सबसे पुराना हिस्टोरिकल सिटी है। और मोंकटन जो है वो सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, तकरीबन 1 लाख के करीब होगा। अपना वोल्फ हमारा रेडी है, इसके ऊपर सामान सारा लगा दिया। यार ये सुबह सुबह बड़ा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बहरहाल हो गया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बैग लगाते लगाते ही गर्मी पसीना आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी यारी, अल्लाहु अकबर। आज है लॉन्ग वीकेंड। मुझे पता था, पता नहीं मैं अब क्यों भूल गया। और बेस्ट बाय तो है बंद। जब मैंने सिस्टम में डाला, वो कहता जी गुड बाय। यहाँ से करीब ही था बेस्ट बाय, क्योंकि ये काफ़ी सेंट्रल लोकेशन पे है होटल। तो अब बस अब सेंट जॉन चलते हैं। मैंने हाईवे को अवॉइड किया, और लेकिन उससे पहले यहाँ का डाउनटाउन तो देखें ना। एक सिटी का चक्कर तो लगाना है। रात को यहाँ पे मौस का आके मैंने शर्मा खाया था, मीन्स वो जो प्लेटर होता है वो लिया था। अब यहाँ पे डाउनटाउन डालते हैं। आई एम श्योर कि बड़ा अच्छा होगा। ये सारे बंद हैं आज, नज़र आ रहा है। ये आगे यॉर्क स्ट्रीट पे हैं हम। ये ठीक हो गया। आज ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आज फैमिली डे है। शाम के वक्त जो हैं लोग बाहर निकलेंगे, आई बिलीव सो। वो आपस में ही फैमिली में बैठ के गप लगाएंगे। बड़ा पुराना है भाई चर्च। ये बहुत पुरानी सेटलमेंट्स हैं बाय द वे, क्योंकि जब यूरोपियंस आए थे वो इस तरफ ही आए थे। इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। लोग अमेरिका से डिवर्ट होके इस तरफ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, और वैसे भी ईस्ट की तरफ अब ट्रैवलिंग काफ़ी बढ़ रही है, और उसकी बहुत ज़्यादा सेंस बनती है। अच्छा, स्वीट एंड सिंपल है। ये यहाँ का जस्टिस सिस्टम है। यहाँ का हाई कोर्ट होगा 1876 to 1930। उसके बाद जस्टिस ख़त्म हो गया। सिटी वाला अच्छा। ये पता नहीं क्या बोल रहा फ्रेंच में। तो मैं पूछा ना गल करा, फिर मैं क्या मैं गल करके अपनी जान में मुसीबत पा रहा। वो मैं ना फ्रेंच बोलेगा। ये आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रांसविक। यूनिवर्सिटी के अंदर जाना ठीक नहीं है बाइक के ऊपर, श्योर होगा। बस यही है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी लग रही है।
बहुत सिंपल लाइफ है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल लोग हैं। प्रोडक्टर एयरपोर्ट ये है। ये मुझे कह रहा है सीधा चल, उधर लिखा हुआ है सेंट जॉन, इधर जाना। अच्छा वो हाईवेज के लिए, ठीक है, हमने तो हाईवे लेना नहीं है, अंदर अंदर से जाना है ऑफ द हाईवे, बैक रोड से चलो। सीन ही बदल गया है। एक टर्न मैंने राइट लिया और ये ब्रॉड रोड है, नो डाउट कि बड़ी ब्रॉड है। अब ये फ्रेडरिक्टन से सेंट जॉन का रास्ता अगर इसको देखें तो मैं लेफ़्ट राइट पे अपने देख रहा हूँ मुसलसल आबादी है, बल्कि शहरों से जो करीब वाले इलाके थे वहाँ पे डिफरेंट घर थे। और यहाँ के लोगों से अगर बात करो ना तो आपको वो बताते हैं कि हमारे दादा परदादा जहाँ पे रहने वाले हैं उससे भी आगे उनको ग्रैंड का पता है, और वो इन्हीं इलाकों में इन्हीं घरों में रह के ओवर द टाइम उन्होंने अपने घरों को चेंज किया है, थोड़ा सा उनको रेनोवेट किया है। कहते हैं हम इसी लैंड पे रह रहे थे, मेरा ग्रैंड फादर भी यहीं पे पैदा हुआ था। तो उनके लिए तो ये जगह जो है आंख खोलनी और आंख बंद करनी, कब्र में भी वो यहीं पे हैं। इस तरह की ये इनका सिलसिला कार है जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और अगर उनसे बात करो ना शहर की तरफ जाना, ये लोग जो रह रहे हैं ये, तो वो मर के इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते कि हमें कोई इस तरह का ज़िंदगी में ऑप्शन है। ईगल राइड गैस स्टेशन आ गया, क्या ख्याल है? चल फिर रोकी जा। I just put a system on a GPS of white highways. This is all I get. Yeah, there's one that's it's a parkway, so with you have to pay it's a $3 or $4 fee to get through it. It's a But not really. Well, it's a park. But it is. It's a provincial park. Well, let me know, please. I would like to cross by. Yeah. Okay. So. Oh yeah, but it's all towards mountain. So it's all it won't. I will add stop. So Yeah, that yeah. will take me. Yeah. It's a really tight turns along the water. Yeah.
इधर रास्ते में रुका हूँ और वॉशरूम यूज़ किया है, थोड़ा अपने आप को रेस्ट दिया। अब यहाँ पे बंदा एक मिला है, वो उसने कुछ एडवाइस दी है कि आप कहीं और भी जा सकते हैं, मुख्तलिफ रास्ते उसने बताए हैं, ऑप्शंस। अभी ट्राई करते हैं। सबसे पहले सेंट जॉन तक पहुँचे, तो यहाँ से सेंट जॉन तकरीबन अनदर 30-35 मिनट्स रह गए, तो बस निकलते हैं। काफ़ी रेस्ट हो गया, बल्कि आधा घंटा और मेकअप में लग गया था। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे खड़े होने का। बहुत ही स्वीट आदमी था जो मिला है, और बड़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन उसने दी है। बड़ी तेज़ हवा चल रही है यार। कोई खुदा की तरफ से एक खूबसूरती है लोगों के अंदर कि वो इतने को स्वीट हैं। आगे कल मुझे एक्चुअली एक लोग ऑफ़र कर चुके हैं उसी तरह, हमारा घर है आके रह लो। कैन यू बिलीव दैट? मतलब कि आप कैसे किसी को इस तरह बुला सकते हैं? मगर इतने खुले दिल और इतने ट्रस्ट करने वाले लोग हैं। मैंने देखा है फ़ोन पड़े हैं सामने, मुझे भी ये आदत पड़ गई है कि मैं अंदर जाता हूँ, फ़ोन लगा हो, चाबी लगी हो, कोई सामान, कोई चक्कर ही नहीं है उठाने का। इतना सुकून है यहाँ पे। बहरहाल बहुत ज़्यादा स्वीट लोग हैं, मैं जितना कहूँ उतना कम लगता है। इस तरह रोक के आप बैठें, पार्टी करें। पिछों आए ना ब्रीच बाबा, नहीं कहना आ जाओ, मैं आ गया हूँ। मेरा सुबह सुबह का खाना, दोपहर का, यार वैसे दोपहर का क्या खाना है? सेंट जॉन में डेफिनेटली कोई हलाल होगा। क्या प्यारी पोर्ट है ये, फिशिंग के लिए और अपने लेजर्स वाली पोर्ट्स हैं यहाँ। ओके, Deluxe fish and chips. That can be good shot. ये आ गया जी सेंट जॉन हमारा, ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर के ऊपर है। यार इधर से ठंडी हवा के झोंके आए हैं, किधर से आए हैं आई डोंट नो। ये सामने फैक्ट्री बड़ी भाई सेंट जॉन में बड़ी फैक्ट्री है भाई, चेक करो भाई, हम और हमारी फैक्ट्रियाँ। ये है जी रिवाइजिंग फॉल्स रैपिड, ये हाँ रैपिड्स, ये क्या है? ओके हवा ठंडी आई है ऑनेस्टली। ये सारा स्टील है, इसके ऊपर तो लग गया है टैरिफ। या इधर तो होटल अवेलेबल थे, लेकिन हमें इधर रहना नहीं था क्योंकि कल सुबह जो है वो थोड़ा सफ़र कम हो जाएगा ना। सेंट जॉन, अपटाउन सेंट जॉन।
मज़ेदार काम है यहाँ पे। ये एमिटी, अच्छा ये है किंग्स स्क्वायर, established 1785। Good yaar, it is really a small town but beautiful. बिल्कुल यूरोपियन टाइप है, बहुत पुराना टाउन है। स्टॉप। वेरी नाइस यार। सुकून है ना। स्टाइल है वैसे, अगले ने मॉल बनाया हुआ है। ढाई सौ साल पुरानी बिल्डिंग है। सियाटल याद आ गया, वो तो बहुत ही नीचे है यार, वो बहुत ख़तरनाक है। ये शिप कहाँ जाती है आई डोंट नो। गुड, सुपर। ये किधर जाती है? ये यूएस वगैरह से सिर्फ यहाँ से बंद रहेगा, मतलब ये नहीं रहेगा। आज 7 बजे चली जाएगी सब। आप यहीं पे हो? नहीं वैसे ये जाती किधर है? यूएस, यूरोप, सब जगह। यूरोप भी जाती है यहाँ से? ये डूब तो नहीं जाएगी? नहीं, वो गरीब आदमी जब बैठता है ना सब कुछ हो जाता है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच केवल, इट वॉज प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन। बड़ा अच्छा लड़का था, ये बस इंडियन गाय और स्वीट बंदा था। वो बेचारा कहता मैं बाहर काम करता हूँ, मुझे इल्म नहीं है अंदर क्या चलता है, लेकिन इधर यूरोप वगैरह जाती हैं सारी शिप्स वगैरह, तो ये काम मेरा सेट होगा कि यहाँ से अब मैं लूँगा यूरोप की। ये मुझे एक अच्छी लीड मिल गई है। मार्को पोलो। Oh, beautiful. You're local here? Yes, Okay. How you feel about this city? What is the speciality about this city? it's relaxed. That I can see you. You're a cool guy. I don't spread it around. Nobody believe it. Okay.
But yeah, if you had been here all weekend long, that big tent there had 3 nights of concerts. Okay, that's good. That's fun. Yeah, so these tend to come out of New York this time of year, Mm-hmm. and they will come here, Halifax, I believe a spot PEI, and over to St. John's, Newfoundland. When? They make the same trip, so it depends on what their itinerary is. That's what I'm thinking. If I'm getting problem with getting from North Sydney, you know that they are always booked. Is there any way I can go from here to? So these are almost like a Caribbean cruise idea. Okay. They're all booked through those large carriers. Okay. They go to Europe as well? Not from here. Oh, not from here. No. The guy was telling me it goes to Europe. These ones tend to come either from Miami or New York, just to Atlantic Canada. Oh, okay. They're not international. No. But if you wanted to go down that way, there are a bunch of containers that have all the souvenirs. It's a whole shopping mall down here on the edge of the wharf. Oh, All in containers. okay. Oh, today they are closed. Are you really? Yeah, I was there. Wow. Yeah, Jeez, on a holiday Monday. yeah. Well, Anyway, that's unfortunate. you're the man. Yeah, it is. You have a safe trip. You too. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Same. Thank you, buddy. Goodbye. कितनी बड़ी है? देख रहा था इसकी तकरीबन कोई 10 मंजिला है और इतना पैसेंजर निकला अंदर से और यहाँ का डाउनटाउन यार बहुत खूबसूरत है, बहुत इम्प्रेसिव है। चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, मैं ये कहूँगा। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि मैं जितना आगे जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं देखता हूँ वो पिछली से अच्छी लगती हैं। सेंट जॉन काफ़ी खूबसूरत पोर्ट है, पुराना है। यहाँ पे 17 या 18 सेंचुरी से कम कोई बात नहीं करते। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और जाके लेते हैं खाना। टर्किश रेस्टोरेंट मुझे, इजिप्शियन रेस्टोरेंट, इस तरह के रेस्टोरेंट मुझे मिले हैं, लेकिन मैं जाऊँगा टर्किश रेस्टोरेंट में। वहाँ जाके पेट किस्म का खाना खाते हैं और फिर मॉकटेल निकलते हैं। ये जो ब्रिटिशर्स या फ्रेंच या जो भी यूरोपियन आए थे, उनका बहुत ये बिलव्ड एरिया था। वो इसलिए कि यहाँ से सारी वो ट्रेड करते थे और आज भी इधर बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। इधर शिप्स आती हैं। बिग बाइट आ गया। अपने प्यारे टर्किश भाई जो हैं उनके रेस्टोरेंट में हम जाएंगे। पहले मैंने इनको बीफ कबाब का ऑर्डर किया था। वो जब लेके आया था मुझे अंदर से स्मेल आ रही थी उसकी लैम की। तो कहते नहीं जी हमारे पास तो लैम तो हम ये लैम नहीं है, बीफ है। फिर मैंने लड़की को कहा, मैं क्या सारी ज़िंदगी खाता रहा हूँ, आप भी खाते हो, तो लैम का और बीफ में फ़र्क पता चल जाता है। फिर वो खैर आया को कुछ कहता जी अंदर से 20% जो है ना लैम है और बाकी जो है बीफ है। खैर एनीवे अच्छा था, वो भी मैंने ट्राई किया था, थोड़ा सा स्मेल लाई छोड़ दिया। खैर उन्होंने फिर चेंज करके मुझे दे दिया। ये कबाब राइस चिकन के मैंने करा लिए। फिर मैंने कहा नहीं, वो गार्लिक सॉस है, ये हमस है, सैलड, थोड़े से नान है, बहुत टेस्टी है। टर्किश फूड वैसे बड़ा पसंद है, जो बड़ा कंसिस्टेंट होता है तो और बड़ा मज़ेदार है, मज़ा आया। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरी यारी। गुड बाय सेंट जॉन। इट वाज बहुत ही खूबसूरत और अच्छा शहर है। यहाँ से थोड़ा दूर जाके सर्दी कम होगी, यहाँ पे अच्छी बड़ी सर्दी है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा चिल है हवा में।
जो कि आगे जाके मुझे एहसास होने वाला है अगर ये वेदर चेंज ना हुआ तो। 112 किलोमीटर चलना है सिर्फ यहाँ पे। मैंने हाईवे इसलिए लिया है, अभी रात होनी शुरू हो रही है, इसके मुताबिक भी मैं 8:23 पे पहुँचूँगा। मैं कोशिश करूँगा ब्रेक ना ही लूँ तो बेहतर है। एक दफ़ा होटल चेक इन करके फिर जाके कॉफ़ी पिएंगे इंशाल्लाह। ये बता रहे 1 घंटा 18 मिनट लगेंगे। आज हमारा अच्छा रहा है, सफ़र कम रहा है, लेकिन हमने सिटीज़ में टाइम या जगह को एक्सप्लोर करने में टाइम ज़्यादा स्पेंड किया। मेरी लंबी ब्रेक हो गई है इधर रेस्टोरेंट में कि मुझे वो डेटा थोड़ा अपना ट्रांसफ़र करना था। फंडी ट्रेल, ये ट्रेल के बारे में उसने बड़ी मुझे तारीफ़ किया। हमारे पास टाइम नहीं है आज। जब टाइम होता है इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जब इन्फॉर्मेशन होती है टाइम नहीं आता। होटल ही होटल हैं भाई, ये सारे होटल हैं और सारे बुक हैं। कैन यू बिलीव? नोवा स्कोशिया के अंदर सिडनी की तरफ होटल बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्लिक का बटन दबाते हैं, अंदर जाते हैं, कहते हैं सोल्ड आउट। क्लिक का बटन दबाते हैं, अंदर जाते हैं, सोल्ड आउट। ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? East Coast. Nice city man. यहाँ पे तो काम ठीक है। ये खुला है बंद है? चलो देखेंगे यहाँ पे 24 आवर्स वाला ना होगा कहीं ना कहीं। हाँ ये तो बंद है। ओके गुड। बेहतरीन है। इस होटल में कर लिया हमने चेक इन। ये होटल जो है बड़ा सिटी सेंटर के अंदर था और इसको होटल नहीं है मोटल है, और इसका काफ़ी बड़ा कमरा था जो मैंने पहले उसने मुझे आके दिया है, जो मैंने बुक कराया था। लेकिन मुझे वो बिल्कुल बैक पे दे रही थी बाइक की, वहाँ पे नहीं सी जगह सामान उतार के रखना। ये वो मैं कहता हूँ मुझे बस एक छोटा दे दो, लेकिन मुझे बिल्कुल पार्किंग के सामने दे दो। फिर भी ठीक है, 2 क्वीन बेड हैं इसके अंदर। ये सामने इधर टीवी और ये चीज़ें हैं। इधर वॉशरूम अच्छा डिसेंट है। इधर बैठने की जगह है, कंप्यूटर वगैरह लगाने की, जो कि अपने सामान रख लिया। और सबसे बात है कि ये ग्राउंड पे है। आज बेहतरीन रहा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ से फ्रेडरिक्टन से सेंट जॉन तो कूल है। सेंट जॉन ने सुकून कर दिया, वहाँ का शहर, फील, लोग। कल इंशाल्लाह हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, कल हमें थोड़ा जल्दी निकलना है। कल नोवा स्कोशिया एंटर हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये राइड पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली राइड में। अल्लाह हाफ़िज़।